या आप लोग स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में सोच रहे थे, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपको पता है कि आपको तभी मिलती हैं जब अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। तो यार आज से हफ्ते पहले यूकेवीआई ने कुछ न्यू चेंजेस की है स्पॉन्सरशिप जॉब्स के ऊपर। अगर आप लोग शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट को जानते हो तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, अगर नहीं तो भाई आज की वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल के अंदर बताने वाला हूँ कि भाई अगर आप लोग शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आने का सोच रहे थे या आप लोग स्पॉन्सरशिप जॉब्स के बारे में सोच रहे थे तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्योंकि स्पॉन्सरशिप जॉब्स आपको पता है कि आपको तभी मिलती हैं जब आप उसके क्राइटेरिया पर खड़े होते हो, और दूसरा ये कि आपको एक मिनिमम अमाउंट मिलती है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होते हो आके काम करने के लिए। और 5 साल बाद जब आप यहाँ पर काम कर लेते हो अब के रूल के मुताबिक, क्योंकि रूल यहाँ पर चेंज होते रहते हैं, फेब में भी चेंज हुए हैं, मार्च में भी चेंज हुए हैं, अब अप्रैल में भी 2-3 रूल जो हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। और ये एक नया रूल जो अभी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसकी किसी तरीके के साथ उन्होंने अप्रूवमेंट की नहीं है। अभी एक तरह से उन्होंने ये बात की है कि यार ऐसा कर सकते हो आप लोग। बेसिकली मैक एक इदारा जो माइग्रेशन वगैरह देखता है, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने मैक को बोला है कि भाई आप हमें कोई ऑप्शन दो, हमें बताओ कि किस तरीके से। एक पूरी कमेटी बैठती है, वो बताती है कि भाई कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली इनको भाई यहाँ पर जो है ना पॉपुलेशन ग्रो करनी है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए। आप लोग ये सोच ही पड़े हुए हैं कि यार हम क्या करें, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर जैसे ही हम लोग इलेक्शन देखते हैं ना तो सड़कें बननी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो क्यों बनने लग जाती हैं कि गवर्नमेंट तो खाती है कि यार हम लोग कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर जब यहाँ पर होल्ड लिया था तो उन्होंने कुछ वादे किए थे कि भाई हम लोग यहाँ पर ना जो इमिग्रेशन का सिस्टम को अच्छा करेंगे, माइग्रेशन को कम करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट किया ना वो स्टूडेंट ने ही इफेक्ट किया, तकरीबन 90% स्टूडेंट्स ने ही इफेक्ट किया। उसके बाद जो जॉब्स वगैरह के लिए आए, बिजनेस के लिए आए, वो अलग लोग थे। तो उन लोगों को अब ये प्रूव करना है कि भाई हमने जो बात की थी हम उस पर खड़े उतरे हैं, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि भाई मैक को कह दिया कि भाई हमें कोई ऐसी चीज़ बताओ। तो मैक ने क्या किया, जो माइग्रेशन कमेटी है उन्होंने क्या किया कि उनको एक तजवीज़ दी है। ठीक है, अगर वो अप्रूव हो गई तो आप समझ जाओगे। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने ऐसा कहा है कि शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है उसका पहले तो नाम ही चेंज कर दो। ठीक है, उसका नाम आप ISL रख दो। ठीक है, ISL से मुराद के इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट। ठीक है, यानी कि उसका नाम ही टोटली चेंज कर दिया, और उसके अंदर बहुत सारी ऐसी जॉब्स थी। अब बेसिकली ये था क्या, ठीक है, अब ये था ये कि इसके ऊपर आप लोगों को 20% की ना छूट मिलती है। जैसे कि अब मैंने आपको एक रूल समझाया था कि अगर आप लोग 26 या 26 से नीचे हो, ठीक है, और आप लोग यहाँ पर स्पॉन्सरशिप जॉब ले रहे हो, ठीक है, तो आपको 38,700 की जो है वो स्पॉन्सरशिप लेने की जरूरत नहीं है, आपको एक डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये ऑक्यूपेशन लिस्ट थी। ठीक है, शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, इसके अंदर आप लोगों को 20% डिस्काउंट मिलता था। अब सबसे पहले तो उस डिस्काउंट को ये लोग खत्म कर रहे हैं, और इसकी जो स्टार्टिंग होती थी वो होती थी भाई 20,900 कुछ पाउंड, तकरीबन 21,000 के अराउंड बन जाता था। अब इसको वो लेके जा रहे हैं 31,000 के ऊपर। जैसे कि पहले आपको पता है कि अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी बंदा कोई भी जॉब ले रहा है तो वो 26,600 की थी, अब उन्होंने 38,700 कर देनी है। लेकिन फिलहाल के लिए उसको उन्होंने थोड़ा 5-6 हज़ार ही बढ़ाया, लेकिन इन फ्यूचर उसको 38,700 तक वो इंशाल्लाह 1 साल तक ले जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह तो मैंने ऐसे कहा क्योंकि मुझे भी स्पॉन्सरशिप जॉब चाहिए। तो द थिंग इज कि अब शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर जो है ना वो उन्होंने सिर्फ 21 जॉब्स ऐसी छोड़ दी हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस टेंशन में होंगे कि यार अहमद भाई पता नहीं हम लोगों को जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, हम लोग यहाँ पर भाई सेटल होना चाह रहे हैं। तो भाई उसकी मैं पूरी लिस्ट नेक्स्ट आगे आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोग टेंशन में हो कि आपको अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी तो भाई वो टेंशन नहीं लेनी। अकोमोडेशन के लिए आप लोग जा सकते हो अंबर स्टूडेंट पे। अंबर स्टूडेंट बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑल ओवर द यूके आप लोगों को अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। आपको स्वीट चाहिए, आपको रूम चाहिए, शेयरिंग में रूम चाहिए, तो भाई हर चीज़ वो आप लोगों को प्रोवाइड करता है। इवन के जो मेरे कजन है, ठीक है, उनके साथ भी मैंने ला की वीडियो बनाई हुई है, वो भी इस टाइम इन्हीं की वेबसाइट के थ्रू अकोमोडेशन में बैठे हुए हैं। तो भाई अगर किसी को भी अकोमोडेशन नहीं मिल रही, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, ग्लासगो, कहीं भी ऑल ओवर द यूके, इवन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आपको नहीं मिलती तो आप लोग इनकी वेबसाइट पर जा सकते हो। लिंक इनका मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर छोड़ दूंगा, तो जाके आप अपनी बुकिंग कर सकते हो। लेकिन इसमें कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। मेरे ख्याल में नुकसान ज़्यादा है, फायदे कम है। फ़ायदे ये हैं कि अगर कोई आईटी रिलेटेड है, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, या अगर किसी को बोर्ड रिपेयरिंग वाला का काम आता है, ठीक है, तो उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। लेकिन नुकसान ये है कि जो मेरे जैसे बिजनेसमैन स्टूडेंट, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए नुकसान ये है कि यार हम लोगों के लिए इतनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, जॉब्स बहुत डिफरेंट किस्म की हैं जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। अब उन 21 जॉब्स को डिवाइड किया हुआ है इन्होंने ऐसे कि 3 जॉब्स जो हैं वो स्कॉटलैंड में ले करती हैं,
और जो बाकी जॉब्स हैं ना 18 जॉब्स हैं वो यूके के अंदर आती हैं, ठीक है। अब इसके अंदर होगा क्या कि जो भी आना चाह रहा है इस लिस्ट के अंदर उसकी जो सैलरी होगी वो 31,000 फिक्स होगी। पहले ये 21,000 होती थी, अब उनको 31,000 कर दिया, ठीक है। अगर कोई भी शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर आना चाह रहा है, और वो 21 जॉब कौन सी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन के ऊपर, साथ साथ मैं आपको बताता जाता हूँ कि भाई ये कौन सी है और उसके क्या फायदे थे। तो इसमें सबसे पहली जो जॉब आती है भाई वो मैनेजर्स के लिए आती है, जो कि मैंने आपको कहा कि मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन ये सिर्फ 1%, ठीक है, 1% ही मेरे लिए है। बाकी इन्होंने आगे लिखा हुआ है मैनेजर्स एंड प्रोपरेटर्स इन फॉरेस्ट्री फिशिंग एंड रिलेटेड सर्विस ओनली फिशिंग बोट मास्टर, ठीक है, जिसको फिशिंग के मास्टर्स है ना, जिसको बोट्स वगैरह रिपेयरिंग का काम आता है, जो उसके अंदर बिल्कुल मास्टर्स है और उनके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं, ठीक है। ये नहीं कि कोई लोकल कोई भी आ जाए, ऐसे नहीं वो बुलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली वो सर्टिफिकेशन ही चाहते होते हैं, तो अगर आपके पास है तो आप लोग आ सकते हो। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, और इसकी एक्सपीरियंस जो है वो 3 ईयर्स का आपको मिनिमम चाहिए। फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियंस, ठीक है, अगर कोई भी आए तो वो भी आ सकता है। बोट एंड शिप बिल्डर्स, जो मैंने आपको कहा कि बोट एंड शिप बिल्डर्स एक्सपर्ट होने चाहिए, वही लोग इसमें आ सकते हैं। स्टोन मेसन एंड रिलेटेड ट्रेड्स, ब्रिकलेयर्स, रूफर, रूफ टाइलर्स एंड स्लेटर्स कोड। भाई कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी जॉब्स हैं, ठीक है। अगर कंस्ट्रक्शन में कोई भी बंदा है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी स्पेसिफिक फर्म देख लो जो कि आपको लगता है कि हाँ यार ये जो है ना वो मुझे स्पॉन्सर कर सकती है, तो भाई आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग ट्रेडर्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ठीक है, तो ये उन्होंने स्पेशली साथ में लिखा हुआ है। एनिमल केयर सर्विसेज ऑक्यूपेशंस नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड, ठीक है, और उसके नीचे उसकी उन्होंने टाइप्स लिखी हुई हैं, तो ये लोग आप पढ़ लेना। स्क्रीन पे मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। केयर वर्कर्स एंड होम केयर्स, सीनियर केयर वर्कर्स, ठीक है, ये भी इस लिस्ट के अंदर आते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि कोई भी अगर केयर के वीज़े के ऊपर आ रहा है ना, तो उसके ऊपर ये कोई भी रोल जो है ना वो लागू नहीं होता, ठीक है। उसके ऊपर यही है कि उस बंदे को बेसिक जितनी भी जॉब मिली है, क्योंकि ये एक मेजर इनके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। लोग ये थोड़ी देर के लिए करते हैं लेकिन बाद में भाग जाते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा घपला भी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा घपला इसमें है, लोग पैसे लेके भाग जाते हैं। तो मेक श्योर करना कि आप किसी अथेंटिक बंदे से काम करवाओ। लोग बहुत सारे मुझे कहते हैं कि अहमद भाई आप बताओ, लेकिन मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता भाई, बाद में वो पैसे लेके भाग जाए, पैसे भी इतने ज़्यादा होते हैं तो मैं फंस जाऊँगा, सो आई एम रियली सॉरी। उसके बाद भाई नेक्स्ट इन्होंने एक लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब पहले क्या था कि इनकी पेज जो है ना वो कम थी, लेकिन अब पेज इनकी बढ़ गई है, तो इन्होंने इसको भी ISL के अंदर डाल दिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि बायोलॉजिकल हो गए, केमिकल साइंटिस्ट हो गए, सोशल एंड ह्यूमैनिटीज साइंटिस्ट हो गए, आर्टिस्ट हो गए, डांसर हो गए, कोरियोग्राफर्स हो गए, जो कि इंडिया में भरे पड़े हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। म्यूजिशियंस हो गए, ठीक है, ओनली स्किल्ड ऑर्केस्ट्रल म्यूजिशियन हु आर लीडर्स, प्रिंसिपल, सब प्रिंसिपल, ये भैया पढ़ लेना। बेसिकली इन्होंने म्यूजिशियन की जगह टाइप लिखी हुई है, जो कि मुझे नहीं पता। और आर्ट्स ऑफिसर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ग्राफिक एंड मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स, अगर आप लोग मल्टीमीडिया डिज़ाइनर्स हो तब भी अब आप अप्लाई कर सकते हो। उससे मज़े की जो बात है भाई वो कारपेंटर्स एंड जॉइनर्स, ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डिंग ट्रेडर्स, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी अगर आप लोग ग्राफिक डिज़ाइनर्स हो, जो कि बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में भी, इंडिया में, तो आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। तो यार ये थी कुछ न्यूज़ जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। उम्मीद करता हूँ इन फ्यूचर में भी अगर कोई न्यू प्रेसिडेंट आता है तो वो स्टूडेंट्स के लिए कोई ईजीनेस रखेगा, कोई ऐसे कोर्सेज निकालेगा, कोई ऐसी जॉब्स निकालेगा जहाँ पर आप कम पैसों पे भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। होप फॉर बेस्ट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो कर देना लाइक, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।